हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम पुलकर। आज हम देखने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग का गेसिंग क्वेश्चन पेपर। एमएसबीटी का समर 24 का जो एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए एक गेसिंग क्वेश्चन पेपर हमने तैयार किया है। तो इस पेपर को तैयार करने के लिए हमारे जो दो सीनियर फैकल्टी है, प्रोफेसर गणेश वाग सर एंड प्रोफेसर एम के होलकर सर, इन दोनों का काफी हेल्प हुआ है। इन दोनों के गेसिंग से ये क्वेश्चन पेपर मैंने तैयार किया है। तो ये एज ए प्रैक्टिस के लिए सारे बच्चों के लिए अवेलेबल है। और इसको एक बेनिफिट है कि मैं इसके साथ इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपने इतना भी किया तो भी आपका थर्मल इंजीनियरिंग का पेपर इजीली आराम से निकल सकता है। सो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। वीडियो चालू करने से पहले मैं हर बार की तरह आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लेट स्टार्ट अवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन में आप देख सकते हो, रिप्रेजेंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। सो दिस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। कंपलसरी एक क्वेश्चन रहता ही है, भले ये प्रोसेस चेंज हो जाए लेकिन ये टी पीवी एंड टीएस डायग्राम का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। बाद में आता है व्हाट इज द कंपाउंडिंग ऑफ ए स्टीम टरबाइन। कंपाउंडिंग क्या होता है वो आपको लिखना है स्टीम टरबाइन का। राइट द कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ ए नोजल। कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ नोजल ये हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हो डायग्राम और इक्वेशंस उसके। बाद में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क का डिफरेंशिएट 2 मार्क के लिए। क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डिफाइन ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड डिग्री ऑफ सुपरहीट। बाद में आता है डिफाइन मैक नंबर एंड क्रिटिकल प्रेशर। बाद में आता है एक्सप्लेन ब्लीडिंग ऑफ स्टीम। ब्लीडिंग ऑफ स्टीम क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है। स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डिफाइन फूरियर्स लॉ। डिफाइन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एवोगाड्रोस लॉ, फंक्शन ऑफ कंडेंसर, डिफाइन फूरियर लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन। तो ये सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर वन के अंदर इंक्लूड किए हैं। और क्वेश्चन नंबर वन में हर एक क्वेश्चन पेपर में वैरायटी काफी ज्यादा होती है, तो इसके अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चंस रखने की कोशिश हमने की है। जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो सारी इसके अंदर इंक्लूड की है। बाद में आता है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर पहला वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिव वन एग्जांपल। सो दिस इज द जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड दिस इज द एग्जांपल फॉर दैट। रिप्रेजेंट आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। जैसे एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है वैसे 4 मार्क के लिए भी एक क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस भी आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, बॉयलर के ऊपर आपको क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। क्लासिफिकेशन रहने दीजिए या कुछ माउंटिंग्स बोलेंगे, एसेसरीज पूछेंगे कुछ, तो भी इसका पूछ सकते हैं आपको। बाद में आता है स्टेट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी विथ टू एग्जाम्पल। तो ये 2 एग्जाम्पल के साथ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसका डेफिनेशन पूछा है 2-2 मार्क के लिए। डिफाइन आइसोट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड प्लॉट इट ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो जो जो पॉसिबिलिटीज है पीवी एंड टीएस की वो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे रखी है, तो इसमें से कौन सा भी आपको पूछे जा सकता है। सेंसिबल हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है, उसका डेफिनेशन पूछा है। डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब क्या होता है, फायर ट्यूब क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन आपको पूछा है, वो आप बताना है यहाँ पे। स्टेट राइट द स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग लॉज एंड राइट इक्वेशन ऑफ इट। आइडियल गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो इस सारों के स्टेटमेंट आपको लिखना है, सारे लॉज के एंड इक्वेशन उसके लिखने हैं, जिसके इसके इक्वेशन है वो सारे इक्वेशन आपको लिखने हैं इसके अंदर। बाद में आता है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर यहाँ से आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल देखो, जो जो पॉसिबिलिटी जो जो पूछे गए वो सारे न्यूमेरिकल्स इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। आप देख सकते हो ये न्यूमेरिकल्स सिंपल तरीके से सॉल्व किया गया है। बाद में आता है इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन का डिफरेंस। तो ये इम्पल्स और रिएक्शन का डिफरेंस है। बाद में आता है एक क्वेश्चन है स्टेट द टर्म गवर्निंग ऑफ ए टरबाइन एंड एक्सप्लेन नोजल कंट्रोलिंग गवर्निंग। तो नोजल कंट्रोलिंग गवर्निंग कैसे होता है, क्या होता है, उसके डायग्राम्स कैसा है, ये सारा आपको पूछे जाता है। तो यहाँ पे देखो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। बाद में आएगा एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इम्पल्स स्टीम टरबाइन विद नेट स्केच। इम्पल्स टरबाइन का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको स्केच के साथ, कंस्ट्रक्शन, और हो सके तो इसका वर्किंग भी लिख दीजिए। Determine the amount of heat supplied of it to 2 kg of water at 25 degrees Celsius to convert it into a steam at 5 bar and 0.9
ड्राई। तो ये न्यूमेरिकल से आपको, तो न्यूमेरिकल से यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, आप देख सकते हो इसको। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग यहाँ पे देना है आपको। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए शेल एंड ट्यूब type heat exchanger, right? It's a different industrial applications, so all these are the different applications. Shell type, बाद में आता है राइट स्टेडी फ्लो इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन टू अप्लाई इट टू नोजल एंड बॉयलर। स्टेडी फ्लो इक्वेशन जो है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन नोजल एंड बॉयलर के लिए, तो ये किसी भी के लिए पूछ सकते हैं। तो ये पूरा स्टेडी फ्लो इक्वेशन हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन बॉयलर के लिए यूज किया गया है, नोजल के लिए यूज किया है, तो उसके फॉर्मूलेज यहाँ पे हमको मिलते हैं। डिराइव कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन फॉर परफेक्ट गैस, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी जो बोलते हैं वो परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो उसका एक डिस्क्रिप्शन ही है, तो डिस्क्रिप्शन में पूछा जाता है 4 मार्क के लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन का। एक सजेशन पूछा है उन्होंने, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सजेस्ट द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर फॉर फॉलोइंग एप्लीकेशंस। डेयरी प्लांट के लिए, चिलिंग प्लांट के लिए, कंडेंसर फॉर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हाउस होल्ड सिस्टम, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये की यूज करेंगे और उसका आंसर का जस्टिफिकेशन आपको देना है। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल डॉट एंड फोर्स डॉट, तो ये 4-4 मार्क के लिए पूछे जाने वाले, 6-6 मार्क के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। डिफाइन ट्रांसमिसिविटी, ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी, रिफ्लेक्टिविटी, ये भी फिक्स है, ये क्वेश्चन भी हर बार आता है, ब्लैक बॉडी का, ग्रे बॉडी का और रिफ्लेक्टिविटी का। बाद में ड्रॉ नेट स्केच ऑफ सरफेस कंडेंसर, लेवल द पार्ट, इसका डिस्क्रिप्शन ड्रॉ करना है, पार्ट का लेवल करना है पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने लिया है एक, इनिशियल कंडीशन कुछ तो भी 100% ड्राई है, 10 बार का प्रेशर है। तो एक इजी न्यूमेरिकल है, आपको बस गिवन वगैरह अच्छे से लिखना है, एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और एक न्यूमेरिकल, जो जो न्यूमेरिकल आ सकते हो वो सारे न्यूमेरिकल इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, आप देख सकते हो। देन द नेसेसिटी ऑफ ए कंपाउंडिंग ऑफ ए स्टीम टरबाइन, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग को काफी वेटेज है, उसके ऊपर आता ही है क्वेश्चन। कंपाउंडिंग क्या होता है? स्टीम पावर प्लांट हैविंग कैपेसिटी 500 मेगावाट, तो सजेस्ट द टाइप ऑफ कंडेंसर एंड कूलिंग टावर विद जस्टिफिकेशन। तो ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर इतना इतना इसका गिवन इनपुट है तो उसके लिए कौन से कंडेंसर हम यूज करेंगे। बाद में आता है लिस्ट आउट एनी 6 लॉसेस इन अ स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन के 6 लॉसेस कौन से हो सकते हैं, वो लॉसेस आपको बस लिखने हैं, लिस्ट करने हैं उसकी। एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर्स, लिस्ट एनी 6 मेथड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कैसे हम कंजर्व कर सकते, बचा सकते हैं बॉयलर में, तो उसके 6 मेथड्स है, वो 6 मेथड्स भी आप देख सकते हो। बाद में आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 6 मार्क का क्वेश्चन है, राइट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, एक्सप्लेन ईच विथ सुटेबल एग्जांपल। तो कौन से मोड आएंगे इसके अंदर? कंडक्शन है, बाद में कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, तो ये सारे मोड जो है तो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, आप देख सकते हो। बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ए फोर्स सर्कुलेशन कूलिंग टावर। कूलिंग का फोर्स सर्कुलेशन कूलिंग टावर कैसे वर्क करेगा, उसका वर्किंग बताना है आपको विद डायग्राम। और एक क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर दिए उस हिसाब से उसको क्लासिफाई करना है या डिवाइड करना है हमको, डिस्टिंग्विश करना है। बाद में आता है रीजनरेटिव फीड हीटिंग, स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस। रीजनरेटिव फीड हीटिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, कैसे हम एनर्जी लॉसेस का बचा सकते हैं, वो आपको दिखाना है यहाँ पे। और एक कंपलसरी प्रॉब्लम है कि आपको आता ही है, कंपोजिट वॉल का प्रॉब्लम है, तो वॉल का कभी कभी ये नेचर अलग अलग रहता है, लेकिन ये वॉल का प्रॉब्लम आपको आता ही आता है, मोस्ट टाइम भी है ये, तो इसको आप 100% करिएगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशन जो है वो आता ही है, तो ये गैस इक्वेशन
सेकेंड इसमें भी हमने इंक्लूड किया है। तो ये हुआ अपना गेसिंग क्वेश्चन पेपर फॉर थर्मल इंजीनियरिंग। तो आप इसको रेफर कीजिए, तो आपका पेपर 100% निकल ही जाएगा। लेकिन आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं, डायग्राम्स भी है, न्यूमेरिकल्स भी है। तो ये आपको पासिंग के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।